हेलो नन्हे मुन्नो, क्या हाल चाल है। तो भाई बहुत दिन से बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर इरेशनैलिटी का प्रूफ नहीं आ रहा है, बहुत दिक्कत हो रही है करने में। तो उस पर एक वीडियो, तो लो भाई आज वही वीडियो बनाने जा रहा हूँ। और भाई देखो, बच्चों के एग्ज़ाम्स, तुम सभी के एग्ज़ाम्स पास आ रहे हैं, है ना, सारे प्रिपरेशन में लगे होंगे। और इस क्वेश्चन में काफ़ी लोगों को डाउट है, तो वो सारे डाउट्स आज क्लियर कर दूंगा। और एक चीज़ जो और ध्यान रखना कि भाई टेंथ बोर्ड में, ये जो टेंथ बोर्ड का एग्ज़ाम होता है ना, बोर्ड वाला, इसमें हर साल यही क्वेश्चन √3 की जगह √2 √5 ये सब दे देगा, पर सेम क्वेश्चन 3 मार्क्स के हर साल आते हैं भाई, हर साल आते हैं। पता है अपने को कि इस साल भी आया था, इस साल के पिछले साल भी आया था, तो मतलब अब अगले साल भी आएगा, कंफर्म है। क्योंकि भाई पहले चैप्टर उन्हें 6 मार्क्स के क्वेश्चन देने ही हैं, और पहले चैप्टर सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा ये, है ना। तो ये आना ही आना है। तो जब हमें पता है तो इसको अच्छे से सीख लो ना यार, सीख के जाना आज अच्छे से। और जो पढ़ा रहा हूँ ना, बिल्कुल इसको रट लेना, बिल्कुल एकदम रट लेना, और स्टेप टू स्टेप पूरा यही करके आ जाना, एग्जाम में सारे नंबर मिल जाएंगे। तो भाई एंड तक वीडियो देखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। और इस क्वेश्चन को हम लोग कॉन्ट्राडिक्शन से सॉल्व करेंगे। कॉन्ट्राडिक्शन से कैसे, देखना। देखो भाई, हमें प्रूव करना है कि √3 एक इरेशनल है, ठीक है। अच्छा, इरेशनल नंबर्स होते क्या यार, ज़रा ये बता देना। इरेशनल नंबर्स वो नंबर जिनको हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, है ना। और जब डेसिमल एक्सपेंशन इसका देखते हैं, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा आता है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग के फॉर्म में आता है इसका डेसिमल एक्सपेंशन, है ना। यही सीखा था ना। और हमें क्या पता है कि भाई कि कोई भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर की स्क्वायर रूट वैल्यू इरेशनल होती है, तो 3 भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, इसकी स्क्वायर रूट वैल्यू तो इरेशनल होगी। मतलब हमें पता है कि √3 इरेशनल है, लेकिन इसका प्रूफ कैसे करेंगे। तो भाई देखो, प्रूफ करने के लिए सबसे पहले √3 को मान लो रैशनल। मान लो कि लेट √3 बी अ रैशनल नंबर, ये एक रैशनल नंबर है, ठीक है। अब अगर ये एक रैशनल नंबर है, तो √3 को हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना। और यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना कि ये जो p और q है, p एंड q आर को प्राइम्स, दे आर को प्राइम्स। अब व्हाट डज को प्राइम मीन्स, भाई को प्राइम्स क्या होते हैं, देखो को प्राइम हमारे वो नंबर्स होते हैं जिनका SCF 1 हो, जिनका SCF क्या हो, 1 हो। मतलब कि p और q का यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक कॉमन फैक्टर होगा, और वो क्या होगा, 1, इसके अलावा कोई नहीं होगा, ठीक है। p और q हमारे क्या होंगे, को प्राइम्स। क्यों को प्राइम्स, देखो भाई p और q ना, जब हम किसी रैशनल नंबर को लिखते हैं तो हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं, और सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर किसी नंबर को हमने कर दिया, तो उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है वो 1। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हमारे को प्राइम्स हो गए, ठीक है। इतना समझ में आई बात। नाउ अब एक काम करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, है ना। याद रखना, पहले क्या किया, √3 को रैशनल मान लिया, तो √3 को p/q के फॉर्म लिख दिया। अब क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, दोनों साइड्स को उठा के स्क्वायर कर दो, ठीक है। नाउ स्क्वायर करेंगे तो √3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू p/q का होल स्क्वायर, ये लो भाई, है ना। जल्दी से बताओ, किसी भी स्क्वायर रूट नंबर का स्क्वायर करते हैं तो नंबर बाहर आ गया, ये 3, और ये क्या आ गया, p²/q², है ना। अब जल्दी से बताओ, अगर इस q² को हम इधर ले आए, ये डिनोमिनेटर में है यहाँ पे, इसको इधर लेके आए लेफ्ट साइड पे, तो ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये हो जाएगा p² = 3 टाइम्स ऑफ q², हो गया ना हमारे पास। अब देखो भाई, जरा समझना इस बात को यार, बहुत ध्यान से देखना इस चीज को। बोल क्या रहा है, कह रहा है कि p² जो है 3 में q² को मल्टीप्लाई करोगे तब मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ, q² में 3 मल्टीप्लाई करो, q² में 3 मल्टीप्लाई करो। जब q² में 3 को मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो इसका मतलब क्या हुआ पता है, कि ये जो p² है ये 3 का मल्टीपल है, ये p² क्या हुआ, 3 का मल्टीपल। क्यों, क्योंकि जब 3 में हम q² को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तब ये p² के इक्वल आ रहा है ना। तो p² क्या हुआ, 3 का मल्टीपल, p² क्या हुआ, 3 का मल्टीपल, 3 की टेबल में आ रहा है, 3 से मल्टीप्लाई होकर आ रहा है, तो p² क्या हुआ, 3 का मल्टीपल। और अगर p² q² में 3 मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है, तो p² 3 से डिवाइड भी होगा। तो इसका मतलब हुआ कि 3 डिवाइड्स p², 3 डिवाइड्स p²। लो भाई,
3 डिवाइड कर रहा है पी स्क्वायर को। और हमने क्या पढ़ा है कि कोई प्राइम नंबर किसी स्क्वायर वैल्यू को अगर डिवाइड कर रहा है, 3 क्या है प्राइम नंबर, अगर कोई प्राइम नंबर किसी परफेक्ट स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, किसी इंटीजर की स्क्वायर वैल्यू को डिवाइड कर रहा है, तो वो प्राइम नंबर उस इंटीजर को भी डिवाइड करेगा। 3 डिवाइड्स पी, 3 डिवाइड्स पी, ये हमारे पास हो गई पहली इक्वेशन, है ना। यहां तक समझ में आ गया। अब देखो भाई 3p को डिवाइड कर रहा है, 3p को डिवाइड कर रहा है मतलब 3 क्या, p क्या हुआ 3 का मल्टीपल, p क्या हुआ 3 का मल्टीपल। अगर p 3 से डिवाइड हो रहा है मतलब क्या हुआ कि 3p का फैक्टर हुआ, इसका मतलब p क्या है 3 का मल्टीपल। अगर p 3 का मल्टीपल है, p क्या है 3 का मल्टीपल है, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, p 3 का मल्टीपल है ना। चलो देखना इधर, इधर ध्यान देना, इधर ध्यान देना बच्चों, इधर ध्यान देना जल्दी से। p क्या है 3 का मल्टीपल है ना। तो मतलब 3 में कुछ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 में कुछ मल्टीप्लाई करेंगे p के बराबर आ जाएगा, 3 में कुछ मल्टीप्लाई करेंगे p के बराबर आ जाएगा। मान लो कि कुछ मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, उसको मान लो c, p में हम c को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 आ जा रहा है। तो कहने का मतलब लेट p इज इक्वल टू 3c। हमने मान लिया कि p हमारा 3c के बराबर है। क्यों? क्योंकि 3 में कुछ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, p आ जा रहा है। क्यों? क्योंकि p क्या है, p 3 से डिवाइड हो रहा है मतलब p 3 का मल्टीपल है, ठीक है। तो फॉर सम इंटीजर c, मान लो कि कोई इंटीजर c है, हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, p आ गया। फॉर सम इंटीजर c, फ्रॉम सम इंटीजर c। अब इसको ऐसी हवा में नहीं ले लिया भाई, ये देखो ऑलरेडी प्रूफ कर दिया है 3 डिवाइड्स p, मतलब कि 3 में कोई इंटीजर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो p आ रहा है, उस इंटीजर को मान लिया c। तो लेट p इज इक्वल टू 3c। नाउ अब इस p इज इक्वल टू 3 को यहाँ 3c को यहाँ पे ये इक्वेशन देख रहे हो, p स्क्वायर इज इक्वल टू 3q स्क्वायर, ये दिख रहा है ना, दिख रहा है कि नहीं? हाँ हाँ दिखना चाहिए। देखो भाई यहाँ पे इक्वेशन देख रहे हो, p स्क्वायर इज इक्वल टू 3q स्क्वायर, इसमें पुट कर दो, पुट कर दो तो p की जगह पे क्या आ जाएगा, p की जगह पे क्या आ जाएगा 3c का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे 3q स्क्वायर। आ गया इतना। नाउ अब देखो इसको सॉल्व करो, सॉल्व करोगे 3c का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, c का स्क्वायर c स्क्वायर इज इक्वल टू ये हमारा 3q स्क्वायर, है ना। चलो भाई अब इधर ध्यान दो, इसको एक काम करते 3q स्क्वायर को इस साइड पे लिख लो और 9c स्क्वायर को राइट हैंड साइड पे लिख दो, ठीक है। नाउ अब इसको सॉल्व करो, क्या आएगा q स्क्वायर इज इक्वल टू 9/3c स्क्वायर। सॉल्व करोगे कितना आया 3, तो q स्क्वायर इज इक्वल टू 3c स्क्वायर। फिर से वही बात, जरा समझना इस बात को, q स्क्वायर इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ c स्क्वायर, मतलब 3 में c स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तब हमें q स्क्वायर मिल रहा है। फिर से समझो, 3 में c स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो q स्क्वायर के इक्वल आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि q स्क्वायर इज अ मल्टीपल ऑफ 3, q स्क्वायर इज अ मल्टीपल ऑफ 3। अब अगर 3 मल्टीप्लाई करके c स्क्वायर में 3 मल्टीप्लाई करके q स्क्वायर आ रहा है तो 3 q स्क्वायर को डिवाइड करेगा, 3 q स्क्वायर को डिवाइड करेगा, तो इट इंप्लाइज दैट 3 डिवाइड्स q स्क्वायर, 3 डिवाइड्स q स्क्वायर। अब फिर से समझो भाई, कोई प्राइम नंबर अगर किसी इंटीजर की स्क्वायर वैल्यू को डिवाइड कर रहा है तो वो उस इंटीजर को भी डिवाइड करेगा। तो 3 डिवाइड्स q, 3 डिवाइड्स q, 3 डिवाइड्स q। समझ में आया ना बच्चों, ये थ्योरम हमने पढ़ा था कि कोई प्राइम नंबर किसी इंटीजर की स्क्वायर वैल्यू को डिवाइड करेगा तो वो उस इंटीजर को भी डिवाइड करेगा। तो इसका मतलब 3 क्या कर रहा है, q को डिवाइड कर रहा है। ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन आ गई। अब भाई लो, अब देखो इक्वेशन 1 में कह रहा है कि 3p को डिवाइड कर रहा है ना। इक्वेशन 2 में कह रहा है कि 3q को डिवाइड कर रहा है, मतलब 3p का भी फैक्टर है और 3q का भी फैक्टर है। लेकिन भाई जब हमने रूट 3 को रैशनल माना था और उसको p/q के इक्वल माना था, तो हमने यहाँ क्या लिखा था कि p और q हमारे को प्राइम्स हैं, दैट मीन्स दे हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। इसका कोई भी कॉमन फैक्टर 1 के अलावा नहीं होगा। तो सर ये तो फिर आप झूठ बोल रहे हैं कि ये कैसे, मतलब जब 1 नहीं होगा तो 3p को और 3q को कैसे डिवाइड कर सकता है ना। मतलब 3p और q का फैक्टर नहीं होना चाहिए, लेकिन जो हमने सॉल्व किया उसके अकॉर्डिंग 3p और q दोनों का फैक्टर्स है ना। ये कैसे हो गया, ये ऐसे हो गया बच्चों कि रूट 3 को हमने रैशनल मान लिया, मतलब जो हमारी एजम्पशन थी वो रॉन्ग थी, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या मिला हमें, इक्वेशन 1 और 2 से पता चला कि p3 आर द फैक्टर ऑफ p and q and this contradicts, ठीक है, this contradicts
द फैक्ट दैट P and Q आर को प्राइम्स, है ना भाई। को प्राइम्स का मतलब क्या होगा, उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 3 भी आ गया, ठीक है। तो भाई को प्राइम मतलब ये गलती हुई कैसे, गलती ऐसे हुई कि हमने इरैशनल को रैशनल मान लिया, तो हमारा एजम्पशन ही रॉन्ग था। तो कॉन्ट्राडिक्शन arises by assuming √3 rational, hence √3 is irrational। तो √3 क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, इरैशनल होगा, ठीक है। समझ में आई बात। कि देखो भाई कॉन्ट्रडिक्शन कैसे आया, कॉन्ट्रडिक्शन ऐसे आया कि √3 को हमने रैशनल मान लिया, और रैशनल जब माना तो यहाँ पे रैशनल जब माना तो P और Q हमारे को प्राइम्स हो गए। फिर से समझो, सबसे पहले जब √3 को हमें इरैशनल प्रूफ करना है या किसी भी इरैशनल नंबर को इरैशनल प्रूफ करना है, तो पहले उसे मान लोगे रैशनल, और अगर रैशनल मान लिया तो P बाई Q के फॉर्म में आएगा, जहां पे P और Q हमारे को प्राइम्स होंगे। को प्राइम का मतलब क्या हुआ कि P और Q के बीच जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो 1 होगा, ठीक है। सेकंड स्टेप क्या है, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, दोनों साइड स्क्वायर किया, और यहां से हमें पता चला कि P स्क्वायर 3 का मल्टीपल है, और अगर P स्क्वायर 3 का मल्टीपल है तो 3 P स्क्वायर को डिवाइड करेगा, और कोई प्राइम नंबर किसी इंटीजर की स्क्वायर वैल्यू को अगर डिवाइड कर रहा है तो वो इस इंटीजर को भी डिवाइड करेगा, तो 3 डिवाइड्स P, ये हमारे पास पहली इक्वेशन आ गई। फिर उसके बाद अगर 3P को डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब हुआ कि P 3 का मल्टीपल है, P क्या हुआ 3 का मल्टीपल, तो P अगर 3 का मल्टीपल है तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 में कोई इंटीजर मल्टीप्लाई करेंगे तो P आएगा, P में 3 में कोई इंटीजर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा P आएगा। तो उस इंटीजर को हमने मान लिया C, तो P इज इक्वल टू 3C, है ना। P हमारा 3 का कोई मल्टीपल है, किसी इंटीजर में C मतलब किसी इंटीजर में 3 मल्टीप्लाई करने पे P आया, उस इंटीजर को हमने C मान लिया। हमने क्या मान लिया, C मान लिया फॉर सम इंटीजर C, तो P इज इक्वल टू 3C। P इज इक्वल टू 3C को उठा के हमने इस इक्वेशन में पुट कर दिया, और हमें क्या मिल गया, Q स्क्वायर इज इक्वल टू 3C स्क्वायर, ठीक है। अब फिर से Q स्क्वायर 3 का मल्टीपल हुआ, और Q स्क्वायर अगर 3 का मल्टीपल है तो 3Q स्क्वायर को डिवाइड करेगा। अब 3 अगर Q स्क्वायर यानी किसी इंटीजर की स्क्वायर वैल्यू को डिवाइड कर रहा है तो हमारे थ्योरम के अकॉर्डिंग वो प्राइम नंबर उस इंटीजर को भी डिवाइड करेगा, है ना। तो हमारे पास दूसरी इक्वेशन हो गई 3 डिवाइड्स Q। तो इक्वेशन 1 और 2 से हमें ये बात समझ में आई कि 3 भी हमारा P और Q का एक फैक्टर है ना। और हमने क्या माना था कि P और Q का कोई फैक्टर है ही नहीं, वो तो को प्राइम्स हैं, तो हमारी अजम्पशन रॉन्ग हो गई। तो ये अजम्पशन हमारी रॉन्ग कैसे हुई, क्योंकि हमने √3 को रैशनल माना था, तो इसका मतलब √3 हमारा क्या होगा, इरैशनल नंबर होगा, ठीक है। तो उम्मीद है भाई सबको समझ में आ गया होगा बढ़िया से, है ना। और आगे भी किसी टॉपिक पे कोई वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, और ये वीडियो कैसे लगी इस बारे में बताइएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर टुडे, ठीक है। पूरा देख के जाना। ऑल द बेस्ट बच्चों, एग्जाम्स अच्छे से करना है, ठीक। बाय बाय।